बचे किसकी उनके वजह से बचने की एक ही वजह थी, अगर वो इस्लाम 1993 में रातों रात कश्मीरी पंडित को किसने भगाया था? सुनो, नूह में पत्थर किसने चलाया था? जाफराबाद में किसने दंगे करवाए थे? ताहिर हुसैन ने। उस पर बात नहीं करोगे? कितने सारे मुसलमान ऐसे उड़ गए? गाड़ी चलाई थी क्यों? ट्रेन का जो गोदरा में कार से जा रहे थे उसको किसने चलाया था? किस आतंकवादी ने उसको चलाया था? अगर वो जलता नहीं, ट्रेन वो बोगी जलती नहीं, तो वहाँ पर गोदरा कांड होता नहीं। पढ़ूंगा, कुरान पढ़ने वाली चीज नहीं है। आतंकवाद से कहता मैं वो नहीं पढ़ूंगा। दूसरा मैं कहता हूँ, ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करी। आज से 3 दिन पहले बिहार में एक शिक्षा का क्या नाम है वो जारी होता है, जिसमें ईद पर 3 छुट्टी, बकरी ईद पर 3 छुट्टी, मुहर्रम पे 2 छुट्टी, पर जन्माष्टमी पे 0, रामनवमी पे 0, रक्षाबंधन पे 0, उसके बाद क्या नाम है सरस्वती पूजा पे 0। मतलब यहाँ से छुट्टी घटा के वहाँ दे दिया। तुष्टीकरण तो हमारा हिंदू मुसलमान वो नहीं कर रहे। दूसरा ये कह रहे हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, तो हज पे सब्सिडी कौन देता था? वक्फ बोर्ड किसने बनाया? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड किसने बनाया? ठीक है, ये कह रहे ना बीजेपी हिंदू मुसलमान करी तो 1993 में जो है वो क्या था? और दूसरा ये कह रहे कि बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान करती तो 1947 में इस देश का जो टुकड़ा किया गया वो हिंदू मुसलमान के उस पर किया गया था ना। और राजस्थान में बीजेपी आ रही है। आ जाइए। एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे हैं। एग्जिट पोल आप बताने दो, जो चुनाव के टाइम पे भी और जो जनता की जो मूड है, जो पिछले 5 सालों में राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बिहेव करा है, उसका नतीजा राजस्थान की जनता बिल्कुल इस चुनाव में दिखलाएगी। 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने या जो भी गवर्नमेंट बनते हैं वो पढ़े लिखे बने। एक पढ़ा लिखा आदमी 100 अनपढ़ पे भारी है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अनपढ़ किसे कह रहे हैं और पढ़ा लिखा किसे कह रहे हैं? ये तो लोग समझदार है, खुद से समझ जाएंगे। जैसे पढ़े लिखे मैं मनमोहन सिंह जी को कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन के टाइम में भी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला था। तो जब भी कोई पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, तो पढ़े लिखे लोग कम्युनलिज्म में नहीं जाएंगे। जैसे हम भी एजुकेटेड हैं, हमको कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम से। मेरे भी दोस्त हिंदू हैं, अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम करूंगा तो मेरा अल्लाह जीत जाएगा, हिंदू करेंगे तो राम जीत जाएगा। हिंदू मुस्लिम की इस चर्चा से हम बच नहीं सकते, क्योंकि विभाजन के बाद भी हमारे बापू और चाचा ने जो बीज डाला है वो चर्चाएं खत्म कभी नहीं होंगी। ये खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये चर्चा तो रहेगी कि भाई डेमोक्रेसी जब इस देश में है तो किसी खानदान का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर ना बने। मैं भी ये भी कहना चाहूँगा। ठीक है, तो परिवारवाद से भी जनता बाहर निकले। मोदी जी ने जल में काम किया है, मोदी जी ने थल में काम किया है, मोदी जी ने स्काई में काम किया है, मोदी जी ने अंतरिक्ष में काम किया है, और जितने सारे काम किए वो सारे दिख रहे हैं। अरे ये तो कहाँ से, आप जाइए अभी यही किसी भी रेडी वाले के पास चला जाइए, रेडी वाले के पास चले जाइए, वो भी ही हैज बीन यूजिंग यूपीआई सिंस इट हैज बीन लॉन्च्ड। अब कितनी डिप्राइव्ड थी हमारी वीमेन, उनको अभी मानिए कोरोना आया, अगर 500 रुपए सीधा गया उनके अकाउंट में तो इसी यूपीआई से गया ना। ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। मैं ये कहता हूँ कि काफिर मोमिन कौन करता है? जवाब दीजिए, काफिर किसे कहते हैं इस्लामिक के हिसाब से? नॉन मुस्लिम। एक मिनट, नॉन मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है तो काफिर अच्छा आदमी होता है ना? बोलो, पूरा इंसानियत क्यों नहीं अच्छा रहता काफिर? कहने झूठा काफिर उसे कहते हैं इनके इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, जो अल्लाह को नहीं मानता। जो अल्लाह को नहीं मानता, इनकार करने वाला, उसे कहते हैं काफिर। और भाई साहब ने अच्छे से कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान में बताया गया है कि हमें जरूरत नहीं है। मेरे पास सुनो पुराण और रामायण सब कुछ। तो राहुल गांधी को ने यू हैव द एबिलिटी टू, नरेंद्र मोदी हैज करिश्मा, नरेंद्र मोदी हैज दैट क्वालिटी दैट ही अट्रैक्ट्स पीपल। क्या नाम है? आमिश मलिक। आमिश जी, क्या लग रहा है 5 राज्यों के चुनाव निपट गए हैं, अब 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? देखिए, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने या जो भी गवर्नमेंट बनते हैं वो पढ़े लिखे बने। पढ़े लिखे बने बोलने का मतलब ये है कि एक पढ़ा लिखा आदमी 100 अनपढ़ पे भारी है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अनपढ़ किसे कह रहे हैं और पढ़ा लिखा किसे कह रहे हैं? ये तो लोग समझदार है, खुद से समझ जाएंगे। जैसे पढ़े लिखे मैं मनमोहन सिंह जी को कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन के टाइम में भी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला था। तो जब भी कोई पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, तो पढ़े लिखे लोग कम्युनलिज्म में नहीं जाएंगे। जैसे हम भी एजुकेटेड हैं, हमको कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम से। मेरे भी दोस्त हिंदू हैं, अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं
मुस्लिम मुस्लिम करूंगा तो मेरा अल्लाह जीत जाएगा, हिंदू हिंदू करेंगे तो राम जीत एक जाएगा। बात बताइए, आपने बता तो दिया कि पढ़े लिखे मनमोहन जी थे, तो अनपढ़ कौन है? वो आप जनता खुद समझदार है, जनता खुद समझ लेगी ना, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी क्यों करूंगा। मुझे ये बोलना है कि पढ़े लिखे ऊपर करिए तो पढ़े लिखे लोग डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे, बिजनेस को ऊपर लेके जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें इंडिया में डेवलपमेंट होगी। बाहर जाएंगे तो जितने सब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, तो एज एन एजुकेटेड पर्सन उनके पास बहुत सारी अपनी सुझाव होगी देने के लिए, जो एक पढ़े लिखे के नजरिए से दे सकते हैं। पहली बात कि हिंदू मुस्लिम की इस चर्चा से हम बच नहीं सकते, क्योंकि विभाजन के बाद भी हमारे बापू और चाचा ने जो बीज डाला है वो चर्चाएं खत्म कभी नहीं होंगी, ये खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये चर्चा तो रहेगी, एक बात। दूसरी बात है, मेरे से अगर पूछे और अगर जनता ये कहे तो मैं ये कहूँगा कि भाई डेमोक्रेसी जब इस देश में है तो किसी खानदान का बेटा जो है वो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर ना बने। मैं भी ये भी कहना चाहूँगा। ठीक है, तो परिवारवाद से भी जनता बाहर निकले। ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। तो पर आज के अभी के समय में दो ही व्यक्ति कंटेस्टेंट हैं, मोदी जी हैं और राहुल गांधी है। नहीं नहीं, और भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद की बताओ करते हैं। ख्वाब लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है, प्रीवियस भी आप देख लो। बट ये देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम की तरफ बहुत ज्यादा हो गया, जो अच्छा नहीं हिंदू है। मुस्लिम तो आज ही नहीं हुआ है ना, हिंदू मुस्लिम तो पहले इस भी बार ऐसा फील होता है कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया। ट्रेन में भी आदमी सफर कर रहा तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हो गया, वरना पहले भाई भाई के जैसे रहते थे। एक मिनट, आपका जन्म भारत में ही हुआ होगा? जी हाँ, भारत के ही नागरिक हैं। जी हुआ है। हाँ, तो एक बात बताइए, ऐसा क्या और लगता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिंदू दोस्त भी वो भी ये चीज बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, जबकि मेरे भी बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे मतलब ऐसे कि मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूँ, ऐसा। तो हम खुद मिलजुल के रहना चाहते हैं। इस बारे में बताऊं अगर हाँ। मुझे अब ये कहेंगे कि हो सकता है कि 2014 के बाद बेशक मुझे जानकारी मिली, पर मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी नहीं, पहले था। कि एक सेकंड वक्फ बोर्ड बन गया, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, अब मुझे जानकारी है। आपका ये वार्षिक एक्ट बन गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, मुझे अब जानकारी है। आपके जो हिंदू मैरिज एक्ट बने उस टाइम पे मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं बनी, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, अब मुझे जानकारी है। क्यों नहीं, मैं डिस्कस करूंगा इसको। पहले मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे दबा करके रखा गया था, मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अब अगर मुझे इसकी जानकारी है तो मैं क्यों नहीं कहूंगा कि अगर मैं इस कंट्री का सिटीजन हूं और एक कोई दूसरा भी इस कंट्री का सिटीजन है तो उसके बराबर हक हो। तो आपको कहाँ ऐसी चीज लगी है कि देश में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हुए? क्योंकि मोदी जी बात देखिए, करते हैं कोई एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, मोदी जी तो बहुत सारे वादा भी किए थे उन्होंने, बट वैसे पूरी वादा तो दिखती नहीं है पब्लिक को कि जो उन्होंने सब कुछ कहा था वो सब जैसे- कुछ आ गया। जैसे- जैसे आप बताइए क्या क्या वादे किए थे। नहीं, ये तो जनता बताएगी ना। मुझे तो जैसे पूरी याद नहीं है, बताती है ना जनता की क्या थी क्या नहीं थी, पर वही वो सब तो हो ही नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे वादे, कितने घर में कितने पैसे उसे जाएंगे, बैंक में जाएंगे, क्या होंगे नहीं होंगे, तो पब्लिक ही ना बताती है। ये चीज है। मैं बताना चाहूँगा, क्या किया है मोदी जी ने 9 सालों में? अब आते हैं कामों के मामले में। मोदी जी ने जल में काम किया है, मोदी जी ने थल में काम किया है, मोदी जी ने स्काई में काम किया है, मोदी जी ने अंतरिक्ष में काम किया है। हाँ, और जितने सारे काम किए वो सारे दिख रहे हैं। अभी आप तत्काल में अभी उठा करके आप देख लो, आज हम चांद पे पहुंचे हैं। ठीक है, अभी तत्काल में आप देख लो, हम डिफेंस में इंडिपेंडेंट हुए हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और साथ में डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम जल में अगर बात करें तो हमें नेवी में हमारी सारी एक्सपेंशन इस तरीके से हो रही है, और जो हमारे पोत बन रहे हैं आप वहाँ पे देख लो। आप थल पे आ जाओ, आज इंडिया का कोई कहना कोना 4 लेन रोड से बचा हुआ नहीं है। इंडिया का हर कोना 4 लेन रोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में जो ईस्टर्न इंडिया थी, जो भारत से बिल्कुल कटी हुई थी, आज के डेट में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बाय रोड और बाय एयर दोनों बनी हुई है, जिसके कारण आपका डेवलपमेंट आप वहाँ देख लो। अभी पहाड़ों पे बात करो, अभी हमारे मजदूर जहाँ फंसे हुए थे, काम चल रहा है तो वहाँ मजदूर फंसे हुए थे, किन कारणों से हुआ, क्या हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। काम हो रहा था वहाँ पे तो मजदूर फंसे थे, और अभी 600+ टनल्स अभी और बनने हैं पहाड़ों में भी। तो हर जगह पे मोदी गवर्नमेंट की काम चल रही है। ठीक है, अब रह गई बात कि मुझे हाथ पकड़ के मुझे नौकरी दिलवाया नहीं, मैं इसके लिए मैं नहीं देखता। मैं बोल रहा था कि आज एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। कल जो मणिपुर वायलेंस था उसमें सबकी हेकड़ियां अभी कांग्रेस का लगाइएगा आप, जो चीन के साथ मिलके जो लेफ्ट और जो सेंटरिस्ट हैं कांग्रेस, ये सब मिलके जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते थे,
मणिपुर में लगाइए आप, नॉर्थ ईस्ट से, फिर छत्तीसगढ़ में आता था, फिर वही केरला से, और फिर नॉर्दर्न इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि सबने वहाँ पे अपने हथियार त्याग दिए हैं। अमित शाह जी का हमने भाषण सुना था कि ULF जो बहुत पहले से 1964 से वो एक्टिव थे, लोगों को मारते थे, और वो एक जो कुकी और मेती ट्राइब का भी चल रहा था। देखिए, अगर हम स्टेबल नहीं होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से ऊपर हो जाएगी। अगर मोदी जी ये बोलते हैं कि हम आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो वो हवा में बात नहीं कर रहे, हमें दिख रहा है वो। हम वी हैव बीन विटनेसिंग इट। UPI लगाइए, वही सुब्रमण्यम स्वामी पार्लियामेंट में बोल रहे थे ना कि अरे ये तो कहाँ से, आप जाइए अभी यही किसी भी रेडी वाले के पास चला जाइए, रेडी वाले के पास चले जाइए, वो भी ही हैज बीन यूजिंग UPI सिंस इट हैज बीन लॉन्च। आप प्रधानमंत्री जनधन योजना, हमारी माता बहनें उनका जो खाता, मतलब देखिए कितना डिप्राइव्ड होते थे, कितनी डिप्राइव्ड थी हमारी वीमेन। उनको अभी मानिए कोरोना आया, अगर 500 रुपए वो सीधा गया, अगर 500 रुपए सीधा गया उनके अकाउंट में, तो इसी UPI से गया ना, इसी UPI। GST बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो पब्लिक को खुद समझ में आ रहा है ना, छोटे छोटे काम से उसने क्या मतलब है। मेन तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, GST हो गई, ये सब बढ़ गई, फिर बहुत सारे उन्होंने वादे किए, तो लोग तो खुद बता रहे हैं कि सब वादे पूरे नहीं हुए। तो बोलने का मतलब है जो आप 10 वादा बताओ, कौन है फिर जी, ये लोग कौन है फिर जो बता रहे हैं? देखिए हम ये नहीं, अच्छा सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा गलत है, सही भी है, ऐसा बात नहीं, जो लोग बता रहे हैं वो भी सही बात है, उसमें सच्चाई भी है, बहुत सारा उन्होंने अच्छा काम भी किया। पर बोलने का मतलब है कि अगर 10 में आप 10 बता रहे हो तो 10 में 3 मत करो, बाकी 7 को मत छोड़ो, 10 का 10 करो। आप, हम भी देंगे आपको वोट, पर आप काम तो करके दिखाओ। अभी आपने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि नफरत बहुत ज्यादा फैली है। वादे कोई भी पूरे नहीं कर सकता। हाँ, जैसे 10 किए, 10 में से 8 पूरे किए हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक इल्जाम लगाया, आपने कहा था बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ठीक है, कहा था कांग्रेस से ज्यादा करती है इनके मुताबिक, इनके मुताबिक। आप हिंदू, हाँ, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूँ। पहले मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, मैं करना चाह रहा हूँ। आप इस्लामी को ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, मैं ये कहता हूँ कि काफिर मोमिन कौन करता है? जवाब दीजिए, काफिर किसे कहते हैं इस्लामिक के हिसाब से? नॉन मुस्लिम। एक मिनट, नॉन मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है तो काफी अच्छा आदमी होता है ना? हाँ, क्यों बोलो, पूरा इंसानियत क्यों नहीं अच्छा रहता? काफिर कहने झूठा काफिर उसे कहते हैं इनके इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, इनकार करने वाला, उसे कहते हैं काफिर। और काफिर इस्लाम के अंदर काफिर की हत्या जायज बताई गई है। ये भाई साहब ने अच्छे से कुरान नहीं पढ़ा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा कुरान बोलता काफिर को मारना है तो मैं बेवकूफ हूँ या मेरे माँ बाप बेवकूफ है? बोलेंगे कि हिंदू दोस्त को बना, उनको तो बोला मारने के लिए, मैं बेवकूफ हूँ? जवाब एक सेकंड सुन लेना, मेरा जवाब सुन लो। कुरान समझ में आ ना पढ़ेंगे, मेरे पर रामायण और सुनी, मेरे पास सब कुछ है, मैं वो पढ़ूंगा। कुरान पढ़ने वाली चीज नहीं है, आतंकवाद से कहता मैं वो नहीं पढ़ूंगा। दूसरा मैं कहता हूँ, ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान कर रही। आज से 3 दिन पहले बिहार में एक शिक्षा का क्या नाम है वो जारी होता है, जिसमें ईद पर 3 छुट्टी, बकरी ईद पर 3 छुट्टी, मुहर्रम पे 2 छुट्टी, पर जन्माष्टमी पे 0, रामनवमी पे 0, रक्षाबंधन पे 0, उसके बाद क्या नाम है सरस्वती पूजा पे 0। मतलब यहाँ से छुट्टी घटा के वहां दे दिया। तुष्टीकरण तो हमारा हिंदू मुसलमान वो नहीं कर रहे। दूसरा ये कह रहे हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है। तो हज पे सब्सिडी कौन देता था? वक्फ बोर्ड किसने बनाया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? ठीक है, ये कह रहे ना कि अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करी तो 1993 में जो है वो क्या था? और दूसरा ये कह रहे कि बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान करती तो 1947 में इस देश का जो टुकड़ा किया गया वो हिंदू मुसलमान के उसमें किया गया था ना। और दूसरा ये कह रहे कुरान का, मैं कुरान को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास गीता भी है, रामायण भी है, जो मुझे सही चीज सिखाता है मैं उसको पढ़ूंगा। कुरान पढ़ के मेरा क्या फायदा? उनके बचने की एक ही वजह थी, बचने की एक ही वजह थी, अगर वो इस्लाम 1993 में रातों रात कश्मीरी पंडित को किसने भगाया था? सुनो, नूह में पत्थर किसने चलाया था? जाफराबाद में किसने दंगे करवाए थे? ताहिर हुसैन ने। उस पर बात नहीं करोगे? अरे वहाँ पर गोधरा कांड की बात करोगे तो मोदी जी को क्लीन चिट मिली है सुप्रीम कोर्ट से। जांच पहले कर लो। संविधान पे भरोसा नहीं मैडम इनको, संविधान पे इनका भरोसा। कितने सारे मुसलमान ऐसे ही उठ गए, चलाई थी क्यों? ट्रेन का जो गोधरा कांड में कार से जा रहे थे उसको किसने चलाया था? किस आतंकवादी ने उसको चलाया था? अगर वो जलता नहीं, ट्रेन वो बोगी जलती नहीं तो वहाँ पर गोधरा कांड होता नहीं। इनको गोधरा
कांड याद है, पर वो चीज नहीं याद है। क्यों? क्योंकि मोनोप्लेंट है, एजेंडा है, उसको तथ्य पे रख के इनको बस सीधा सीधा गेम खेलना है। ये चाहता है कि हिंदू मुसलमान, मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि सुनिए मैम, हेलो अगर मोदी जी, एक सेकंड में, मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुझे एक चीज बोलना है कि इन लोगों को बता दिया गया है कि कुरान में बोले गया काफिर को मारने के लिए, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा ना, मैं एक ही चीज बोलूंगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बंगाल में यही हुआ, अफगानिस्तान में भी यही हुआ, सब कुछ हो रहा है, साबित हो रहा है। बोलने दो ना भाई। देखो, सबसे पहली बात है कि जब पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कुरान पढ़ते तो खुद बोल लेते नहीं लिखा हुआ, पढ़ के आते तो समझ में आ जाता, बात इतनी सी सही है। अगर पढ़ते तो खुद बोल लेते। क्या लग रहा है फिर 24 में कौन आएगा? नरेंद्र मोदी जी, देयर इज नो ऑप्शन, ओनली नरेंद्र। ऑप्शन ही ऑप्शन है। नहीं है, बताइए कौन ऑप्शन? राहुल गांधी। राहुल गांधी जो इंग्लैंड में, यूके में जाके ये बोलता है कि बस माचिस की तिल्ली चाहिए, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। कहां नहीं है डेमोक्रेसी? देखिए डेमोक्रेसी, हम वी हैव द चॉइस टू डू एवरीथिंग, वी आर डूइंग इट। लेकिन राहुल गांधी पढ़े हैं, युवा नेता है भी, भैया ने कहा था कि देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। तीसरी एमए कर रहा हूँ, एक बीए कर चुका हूँ, पीएचडी में अभी एडमिशन होगा, मेरे को बना दोगे? नहीं बनाओगे तो राहुल गांधी कौन है? यू हैव द एबिलिटी टू। नरेंद्र मोदी हैज करिश्मा, नरेंद्र मोदी हैज दैट क्वालिटी दैट ही अट्रैक्ट्स पीपल। आप जाइए, अभी यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, यहाँ पे पूरा सही बात है। देखिए, मैं भी यही बोल रहा हूँ, मुझे नरेंद्र मोदी से कुछ नफरत नहीं है। आप हटाइए ना भाई, आप प्राइम मिनिस्टर है ना, आप देश से हटाइए हिंदू मुस्लिम को, आपके पास पावर है, आप करिए, हम आपको भी, मुसलमान भी आपको सपोर्ट करेगा। बोलने का मतलब वही है कि आप नरेंद्र मोदी जी जो है ना, आप डेवलपमेंट को लाइए, जीएसटी कम करिए, लोगों का आपस में प्रेम लाइए। 9 सालों में क्या देश का विकास नहीं? सुनिए मेरे, कहाँ विकास हो रहा है मैम? कितने परेशान हो रहे हैं देश में, कितने सारे गंजेड़ी बन रहे हैं, नशा हो रही है, मर्डर हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है क्राइम रेट। ये सब कम करिए, आपको मुसलमान भी सपोर्ट देगा। हमको मोदी से नफरत नहीं है या हमको हिंदू से नफरत नहीं है, हमको चाहिए कि ये जस्टिस रहे, देश में जस्टिस रहे, ये चीज है। जीएसटी, आई विल टेल यू। और बाकी ये जो कुरान के बारे बोले ना, मेरा सबसे यही बोलना है कि आप कुरान पढ़ लीजिए एक बार। गलत, आप पढ़े नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं?